विनय पांडे इलाहाबाद। दोस्तों आप लोग बताना चाहता हूं कि जैसा कल की सुनवाई जो हुई थी 72/825 शिक्षक भर्ती कंटेम्प्ट याचिका की, दोस्तों कुल 156 याचिकाएं थी, जिस पर जो है आप जानते ही हैं कल सुनवाई में जो है जस्टिस ने जो प्रीवियस जो है नोडल काउंसिल थी जो है रंजीता रोदगी मैडम को फिर से उन्होंने एक जिम्मेदारी सौंपी है और उन्होंने कहा है कि अलग अलग जो याचिकाएं हैं उनकी कैटेगराइज करिए और शॉर्ट नोट दीजिए, यानी कि उस पर मतलब रिटर्न सबमिशन जैसा जो है हर उस पर जो है दाखिल करना अनिवार्य है, ताकि जो है जज साहब उसको समझ सकें और इसके बाद जो है आगे वो कर सकें। तो फिलहाल तो दोस्तों आपको आर्डर में भी लिखा है कि जो है अलग अलग कैटेगराइज करिए और इसके बाद जो है उस पर शॉर्ट नोट दीजिए। तो निश्चित रूप से दोस्तों इस पर अब आगे के लिए जो है सबको इस पर एक्टिव होकर जो भी चीज़ें हैं रंजीता रोदगी मैडम जो है अलग अलग व्यवहार के माध्यम से जो भी कुछ आएगा हमें लगता है कि वो सबमिट करेंगी। फिलहाल तो कोर्ट में जो बातें हो रही थी कि व्यवहार बना दिया गया है, सारे व्यवहार को जोड़ दिया गया है, उसमें रंजीता रोदगी मैम भी रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है एक दूसरे को सर्कुलेट करने का ये जो वो है, ये सारा चीज़ आगे जो भी होगा वो उनका काम है। लेकिन फिलहाल तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑर्डर जारी हो चुका है। ऑर्डर जारी होने का पूरा स्पष्ट जो चीज़ें थी जो मैंने बताया वही चीज़ें हैं। फिलहाल तो दोस्तों आगे की सूचनाएं मैं आपको देता रहूँगा। अगली डेट 20 तारीख लगी हुई है दोस्तों, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। अब ये मैटर बहुत जल्दी निस्तारण की तरफ बढ़ रहा है, जस्टिस भी चाहते हैं कि ये मैटर निस्तारण हो। अभी दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 156 याचिकाएं जो कल टैग थी उसमें आप देख लीजिए आपकी याचिकाएं हैं, जिनकी जिनकी याचिकाएं हैं वो अपना देख लें, और जिनकी अभी टैग नहीं हुए या फिर डिटैग है उस पर भी अभी काम कर लें, क्योंकि जो है उसको टैग करा लें ताकि जो है ऐसा है नहीं कुछ कि मतलब कि आपका टैग नहीं हो सकता, अभी भी टैग हो सकता है। 156 से 166 भी याचिका हो सकती है, क्योंकि सेम मैटर है, याचिका फाइल है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि जो है आपको लाभ नहीं मिलेगा अगर आपका अलग चल रहा है। लेकिन एक साथ रहेगा तो ठीक रहेगा, बाद में अलग अलग रहता है दोस्तों तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा भेजामारी बढ़ जाती है। और कभी कभी ओआर लोग जो है जब अलग से आपका आदेश कराएंगे तो इसके लिए अलग से शुल्क भी ले लेते हैं, और काफ़ी भारी भरकम शुल्क भी लेते हैं बहुत से लोग। हालांकि जो है पॉजिटिव आदेश आए इस संबंध में सारे लोग प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम जो है ये जो 14-15 साल का संघर्ष है, 14-15 साल का, वो दूर हो जाए। फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूँगा। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज। और आगे की सूचना जो भी है मैं जब काज लिस्ट आएगी, एडवांस काज लिस्ट और काज लिस्ट, तो मैं आपको बता दूंगा कि सुनवाई के कितने चांसेस हैं। हालांकि मंडे को फिर लगा है, मंडे को फ्रेश केस का दिन होता है, और फ्रेश केस के दिन दोस्तों जल्दी जल्दी नंबर आता है। बहुत से लोग कह रहे थे 44 नंबर पर ये नंबर नहीं आएगा, लेकिन मैंने उसी दिन बताया था कि फ्रेश केस में टाइम नहीं लगता है दोस्तों, या तो नोटिस होता है या तो फिर खारिज होता है। फ्रेश केस जो होते हैं पहली बार जो आते हैं, ज़्यादातर फ्रेश केस रहेंगे कल सोमवार को। फिर से जो है वही स्थितियां रहेंगी, कितना भी नंबर पे लगे, 50 नंबर 60 नंबर पे भी लगे तो भी केस आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज।